चला आपण सामना सुरू करूया। रेग्युलर हाफ मधील हा पहिला सामना स्वर्गीय विनोद शिसवे 11 सिद्धिविनायक आपटी आणि त्यांना फाईट करेल स्वर्गीय हरिश्चंद्र म्हात्रे स्मृती 11 जय हनुमान एरंजाड। या दोन संघांमध्ये हा सामना पंचांचा ग्रीन सिग्नल सामना सुरू होतोय। गेम ऑन, लेट्स प्ले। दोन्ही संघांना आपण देऊया या सामन्यासाठी लाख लाख शुभेच्छा। पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती पहिला ब्लास्ट, पहिला धमाका स्वागत केलेला आहे पहिल्या चेंडूवरती। वेलकम टू द ग्राउंड षटकार। पहिल्या चेंडूवरती दमदार सुरुवात। फलंदाज गोपाल शिसवे ऑन स्ट्राइक। गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं, फिंगर रोल केले होते। गोलंदाज सनी राणे आहेत, अपकमिंग रायझिंग स्टार, ब्राईट फ्युचर आहे। फार कमी वयामध्ये, फार कमी कालावधीमध्ये ज्याने आपल्या नावाची छाप सोडली आहे। फुल टॉस चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, नाराज असतील गोपाल शिसवे स्वतःवरती, कारण की पहिल्या चेंडूवरती आला होता षटकार, त्यानंतर बॅक टू बॅक दोन चेंडू येतात डॉट। चांगलं कमबॅक सनी करतायत, ही खासियत आहे सनीची। अष्टपैलू खेळाडू आपण पाहतोय। मिस्टायमिंग झेलची शक्यता असेल, क्षेत्ररक्षक जज करतायत आणि हा झेल झाला ड्रॉप। कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा झेल आणि जिंका हा क्रिकेटचा खेळ। जीवनदान मिळतंय रन मशीन गोपाल शिसवेला। या झेलची किंमत मोजावी लागेल येणाऱ्या काळामध्ये एरंजाड या संघाला, जो एरंजाड संघ या स्पर्धेमध्ये स्वर्गीय हरिश्चंद्र म्हात्रे 11 या नावाने खेळतोय। दुसऱ्या बाजूला विनोद शिसवे 11 सिद्धिविनायक आपटी। स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड हा फटका, क्रिकेट मधला सेफ फटका, क्रिकेट मधला देखना फटका। लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून चौकार। विकेटचं बदन गोपाल शिसवे बॅक टू द पवेलियन।
पुढे जाईल 20 धावा धावफलकावरती. आणि फलंदाज झाले बाद. विकेटचं बदन लागतोय. अजून एक धक्का सिद्धिविनायक आपटी या संघाला. हाफ ट्रॅकर चेंडू आहे, सोडून दिलेला आहे, वेल लेफ्ट केलेला आहे आणि पंचांचा इशारा वाईड बॉलचा येतो आहे. मिळते अवांतर धाव. धावसंख्या आपण पाहू शकाल एकने पुढे जाईल 21. 21 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक हे दुसरं सुरू आहे वेदांचं. पहिल्या षटकामध्ये सनीला आपण पाहिलं, सनीने शेवटच्या बॉलवरती विकेट मिळवली. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 21. 21 धावा. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न आलाय, हा डॉट बॉल. चांगलं कमबॅक आपण पाहतोय एरंजाड या संघाच्या माध्यमातून. 5 षटकांचा सामना आहे. दोन्ही संघ नामवंत संघ आहेत या संघाने या मॅच मध्ये आणि या आमदार चषकामध्ये आमने सामने आहेत. आजच्या रात्रीमधील रेग्युलर जो हाफ आहे 8 संघांचा, त्यामधील पहिला सामना. फाईट दिली ओमसाई कांसई. हाफ ट्रॅकर पुल करतायत, इनफिल्डच्या वरून खेळतायत, फिल्डर नाहीयेत, गॅप शोधलीये आणि सीमा रेषेच्या बाहेर येतोय चौकार. बॅकवर्डला गेले, स्लाइस करण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट बॅकवर्ड पॉइंटला फिल्डर आहेत, टिपलाय झेल आणि समाप्त होतोय फलंदाज सचिन शिसवेचा खेळ लागतोय. अजून एक धक्का, स्वर्गीय विनोद शिसवे 11,
सिद्धिविनायक आपटी या संघाला. पहिल्या चेंडूवरती सनीने विकेट मिळवली आहे. दांडी गोल. यू मिस. आय विल डेफिनेटली. दांडी गोल. फुलटॉस चेंडू आहे. ड्राईव्ह करतायत, क्षेत्रक्षी घेतायत. मिड ऑफला हा चेंडू फील्ड होतोय, त्याच्यावरती मिळते एक धाव. धावसंख्या आपण पाहू शकाल एकने पुढे जाईल. 26 धावा. चांगली सुरुवात झाली आहे. 26 वरती आतापर्यंत 3 फलंदाज देखील गमावलेले आहेत. रुपेश भेरले आणि फलंदाज ऋतिक तेलिंगे ही जोडी आपण पाहतोय. स्विंग अँड मिस. विकेट हॅट्रिक साठी सुवर्ण संधी येते एरंदड या संघाला. निखिल सुभाष मेहेर यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. एक दानशूर व्यक्तिमत्व निखिल सुभाष मेहेर यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक आहे. ऑन साइडला फ्लिक केलं. डीप मध्ये फिल्डर आहेत. मिड विकेटला हा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव झाली कंप्लीट आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. गुड कॉलिंग ऑल्सो. मिल्टीला चेंडूवरती एकूण धावा 2 आणि धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. 28 धावा. You miss. I will definitely. Dandi. Will definitely. Dandi goal. Dandi. करतायत. फिल्डर सर्कल मध्ये हा चेंडू पकडू शकले नाहीयेत. बॅकअप येत आहे तोपर्यंत मिल्टीला चेंडूवरती एकूण धावा 2 आणि धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. 3 बाद 30. षटकातील एक चेंडू शिल्लक आहे. तिसरं षटक हे सुरू आहे. दांडी गोल. दांडी गोल. दांडी गोल. बॅकफुटला गेले. स्क्वेअर कटचा लाजवाब देखना. नजाकत भरा फटका. बॅकवर्ड पॉइंट. सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार शेवटच्या बॉलवरती आणि पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 3 बाद 34. पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 3 बाद 34 धावा. साहिल बोराडे येत आहेत गोलंदाजी मार्कवरती. या 4थ्या षटकामध्ये स्ट्राईक इनला बॅट्समॅन रुपेश. पहिला चेंडू स्विचिट इनफिल्डच्या वरून सीमारेषेच्या बाहेर. पहिल्या चेंडूवरती चौकार.
वरती आलाय हा चौकार. स्विच हिटचा हा चौकार आपण पाहिलाय रुपेशच्या बॅटमधून. धावसंख्या 38. कॅप्टन आहेत स्वर्गीय विनोद शिसवे 11 सिद्धिविनायक आपटी या संघाचे. रुपेश या पुढील सामना असेल गावदेवी खरवई आणि जय हनुमान आपटी. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉससाठी या. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, भरपूर शफल झाले होते. क्रॉस दिल्याने खेळण्याचा प्रयत्न आणि डॉट बॉल येतोय. हाफ ट्रॅकर बॅटची गडा आहे. खराब फिल्डिंग, खराब फिल्डिंग. जिथे एक धाव झाली असती जास्तीत जास्त तिथे मात्र हा नशिबाचा चौकार येतोय आपटी संघासाठी. त्याला चटके लागले असतील या फटक्याचे. धावसंख्या 42. 42 धावा. क्रिकेटचा हा दैदिप्यमान 16. फुल टॉस चेंडू मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करू शकले नाहीयेत. त्याच्यावरती मिळते एक धाव. पंचांचा इशारा लेग बाईकचा येतोय. जगदीश दुधकर सर आहेत पंचांच्या भूमिकेमध्ये. मॅन फ्रॉम वसार आणि सनी भोईर सर आहेत स्क्वेअर लेगचे पंच. मॅन फ्रॉम बदलापूर. धावसंख्या आपण पाहू शकाल 3/43. गावदेवी खरवई आणि जय हनुमान आपटी या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉससाठी या. बॅटची कडा लागते त्याच्यावरती मिळते एक धाव. या चेंडूवरती धावसंख्या 1ने पुढे जाईल 44. 44 धावा. चौथ्या षटकातील एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. पहिल्या फेरीमधील सर्व सामने 5-5 षटकांचे असतील. त्यानंतर 4 षटकांचे सामने आणि क्वालिफाईंग सामना 3 षटकांचा. बदलापूर वांगणी ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या नियमानुसार ही स्पर्धा आपण खेळतोय. पुन्हा एकदा बॅटची कडा आहे त्याच्यावरती मिळते एक धाव. आणि पहिल्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे स्वर्गीय विनोद शिसवे 11 सिद्धिविनायक आपटी या संघाची 3/45. नवीन गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहू शकाल साहिल भोईर. पहिला चेंडू यावेळेस लाईन पाहावी लागेल. पहिला चेंडू आलाय व्हाईट बॉल. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल 46. 46 धावा धावफलकावरती. अंतिम षटक गोलंदाज साहिल भोईर येत आहेत या अंतिम षटकामध्ये. पहिला चेंडू वाईडने सुरुवात केलेली आहे. राऊंड विकेटने. ऑन साईडला क्रॉस बॅट स्ट्रोक खेळत आहेत. डीपमध्ये फिल्डर आहेत. मिड विकेट सीमारेषेवरती अप्रतिम फिल्डिंग. मिळते फक्त आणि फक्त एकच धाव. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल 47. 47 धावा धावफलकावरती. अंतिम षटक आपण पाहतोय. चांगली धावसंख्या बनवली कारण की नाईट स्पर्धा आहे आणि या नाईट स्पर्धेमध्ये 5 षटकांमध्ये 55 ते 60 धावा फायटिंग टोटल असू शकेल. बॅकफुटला गेले, स्क्वेअर कट करतायत.
एक धाव झाली कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न सुरू आहे. धावबाची संधी, विकेटचं पतन. फलंदाज झाले बाद. विकेट सॅक्रिफाईस केलेली आहे. रुपेश बॅक टू द पवेलियन. अठ्ठेचाळीस धावा, 48. न्यू बॅट्समन आदेश चव्हाण येत आहेत. आदेश चव्हाण बॅटिंग करण्यासाठी येत आहेत. अष्टपैलू खेळाडू आहेत आदेश. स्वर्गीय विनोद शिसवे 11 सिद्धिविनायक आपटी संघ इन ऍक्शन मध्ये आहे. हाफ ट्रॅकर व्ही शेप मध्ये खेळतायत. डीप मध्ये फिल्डर आहेत. काऊ कॉर्नर सीमा रेषेलगत हा चेंडू फील्ड होतोय. त्याच्यावरती मिळतील या धावा एकूण 2 आणि 50 कंप्लीट. 50 धावा धावफलकावरती. ड्राईव्ह करतायत अलोंग द कार्पेट. चेंडू चाललाय लॉंग ऑफच्या दिशेने. एक धाव झाली पूर्ण. एकच धाव मिळते चेंडूवरती. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. 51 धावा धावफलकावरती आहेत. क्रिकेट 6 दैदिप्यमान 16 सुरू आहे. आमदार चषकाचं हे दमदार आयोजन नियोजन आपण पाहतोय. जय हनुमान क्रिकेट संघ ढोके, आदरणीय हेमंत दादा अशोक भोईर, आदरणीय दिनेश दादा रमेश भोईर, अमोल दादा भोईर, प्रमोद दादा भोईर, देवादादा भोईर आणि रुपेश दादा भोईर आणि संपूर्ण जय हनुमान क्रिकेट संघ ढोके यांच्या वतीने आमदार चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन. एक धाव झाली कंप्लीट. एकच धाव मिळणार आहे या चेंडूवरती. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. 52 धावा धावफलकावरती आहेत. षटकातील अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे. चांगली गोलंदाजी करतायत या अंतिम षटकामध्ये साहिल भोईर. शेवटचा चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा पूल करण्याचा प्रयत्न. धावबाची संधी आहे आणि एक धाव झाली कंप्लीट. पुन्हा एकदा धावबाची संधी. विकेटचं पतन. पहिल्या धावेसाठी पंचांचा हा रिव्ह्यू आहे आणि आपण चेक करूया. दुसऱ्या धावेसाठी तर फलंदाज बाद आहे, परंतु पहिल्या धावेसाठी देखील पंचांनी हा रिव्ह्यू घेतलेला आहे आणि आपण चेक करूया. योग्य तो निर्णय पोहोचवला जाईल. एक धाव पूर्ण झाली की नाही की फलंदाज बाद आहेत. चंदूने चेंडूला पकडलं, त्यानंतर फेकी केली. गोलंदाज साहिलकडे आणि टीव्ही अंपायर योगराज सर आहेत, चेक करतायत. नॉट आउट आहेत. पहिल्या धावेसाठी नॉट आउट आहेत आणि दुसऱ्या धावेसाठी फलंदाज बाद आहेत आणि मिळेल एक धाव या चेंडूवरती. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 53 आणि 54 धावांचं टार्गेट सेट केलेलं आहे. या सामन्यामध्ये स्वर्गीय विनोद शिसवे 11 सिद्धिविनायक आपटी या संघाने स्वर्गीय हरिश्चंद्र म्हात्रे 11 जय हनुमान एरंजाड या संघासमोर 54 धावांचं टार्गेट आहे. चला आपण टॉस करूया. गावदेवी खरवई आणि जय हनुमान आपटी या 2 संघांमध्ये या पुढील सामना असेल. चला दोन्ही संघाने किती उपस्थित आहेत आणि आदरणीय आपल्या व्यासपीठावरती मान्यवर उपस्थित आहेत. अर्जुन भोपी साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया.
चला आपण टॉस करूया. दोन्ही संघटक इथे उपस्थित आहेत. छापा असा कॉल आहे आणि आलेला आहे काटा. टॉस जिंकलेला आहे गावदेवी खरवई या संघाने. साहेबांना विनंती असेल आपण स्थानपन्न व्हायचं आहे. गौरव आमच्या सोबत आहेत. गौरव, टॉस जिंकलेला आहे, निर्णय काय असेल? बॉलिंग. 5 षटकांचा सामना आहे. समोर जय हनुमान आपटी संघ आहे. काय स्ट्रॅटेजी असेल? 5 षटकांच्या मॅचमध्ये किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? जेवढा कमीत कमीत रोखता येईल तेवढा प्रयत्न करू आम्ही. कोणाकडून अपेक्षा आहे? बादल आहे, दिना आहे, तुषार आहे. या स्पर्धेची चर्चा गेली 2 महिने सुरू आहे संपूर्ण बदलापूर वांगणी या विभागामध्ये, कारण की फार कमी प्रवेश फी, त्यामध्ये भव्य नाईट स्पर्धा. 10,500 रुपये प्रवेश फी आहे, कारण की 10,500 रुपयामध्ये तुम्हाला नाईट स्पर्धा फार कमी बघायला मिळतात. परंतु या स्पर्धेबद्दल काय म्हणणं असेल? खूप चांगलं आयोजन आहे. तर नक्की शुभेच्छा असतील. आमच्यासोबत जय हनुमान आपटी संघाचे संघनायक आहेत. टॉस गमावलाय, प्रथम बॅटिंग करावी लागेल. तुम्ही टॉस जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय असता? निर्णय बॅटिंगच असता. मनासारखं झालेला आहे. 5 षटकांचा सामना. किती धाव बनवण्याचा प्रयत्न असेल? 50-55 मारायचा प्रयत्न करू. असे कोणते फलंदाज आहेत ज्यांच्याकडून फार मोठी अपेक्षा आहे संघाला? संकेत आहे, कुणाल आहे, रवींद्र आहे. या स्पर्धेबद्दल काय म्हणणं असेल? आपटीकरांचं आवडतं गाव आहे ढोके. एक खूप चांगलं नातं आहे तुमचं देखील. या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला खेळण्याची संधी मिळते, कसं वाटतंय? आणि या स्पर्धेबद्दल काय म्हणणं असेल? स्पर्धा तर खूपच छान आहे. संधी दिल्याबद्दल आभार. या ट्रॉफीजबद्दल काय म्हणणं असेल? सर्व कॅप्टनचं लक्ष या ट्रॉफीजकडे आहे. या ट्रॉफीजबद्दल काय म्हणणं असेल? ट्रॉफी तर खूपच छान आहे, नेण्याचा प्रयत्न करू. क्या बात आहे. जिंकून नेण्याचा प्रयत्न असणार आहे जय हनुमान आपटी या संघाचा. टॉस जिंकलेला आहे गावदेवी खरवई या संघाने आणि त्यांनी स्वीकारलेला आहे क्षेत्ररक्षण. इन्व्हाइट केलेला आहे बॅटिंग करण्यासाठी जय हनुमान आपटी या संघाला. विद्यमान सामना सुरू आहे, जिथे बनवायच्या धावा 54 या मॅचमध्ये एरंजाड संघाला. ऐकूया आपण जेव्हा खेळाचं हे दुसरं सूत्र सुरू होईल. मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक, व्हॉइस ऑफ नेतिवली, व्हॉइस ऑफ कल्याण, रील स्टार कॉमेंटेटर प्रथमेश ठाकूर यांचा आवाज आपण ऐकूया खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये. थँक्यू सो मच गुरुजी. खरं तर समालोचन क्षेत्रामध्ये 2021ला आम्ही जेव्हा पदार्पण केलं तेव्हा अक्षरशः घरातून आम्हाला घेऊन जायचे ते कॉमेंट्रीसाठी, चल हे सांगण्यासाठी, आणि त्यांनी तिथून आम्हाला साथ दिली. थँक्यू सो मच रोषाजी संते सर. मॅगी मंगेश भोईर, आपण जरा कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. मंचावरती आपण. तो चलिए चलते मुकाबले की और अतिरिक्त रन के साथ ये शुरुआत 50 से अधिकतर रनों का जब लक्ष्य होता है, लेकिन केवल 5 ओवर का जब मुकाबला होता है तब गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा होती है. और आज अब इस मुकाबले में गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा होगी. अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. पिछले सत्र में जिस तरह से गेंदबाजी की नास्टी बाउंसर, तीखी बाउंसर दिए, बल्लेबाज हक्के बक्के रह गए पूरी तरह से. 1 फॉर द ओवर का कॉल किया अंपायर्स ने. बहुत ही डेंजरस गेंद दी, बहुत ही शानदार गेंद दी. और एक्शन रिप्ले देखा अपने स्क्रीन पर दोस्तों, जिस तरह से गेंद ट्रैवल हुई, खतरनाक नेस्टी बाउंसर जिसे कहा जाता है. 1 फॉर द ओवर का एक कॉल आया अंपायर्स का. नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, करिए मुकाबले की शुरुआत. 29 गेंदे 53 की जरूरत अभी भी इस मुकाबले में. 10.97 के औसत से रन बनाने होंगे. पुल करना चाह रहे थे ऑन साइड पर. एक और बेहतरीन गेंद. एक्शन रिप्ले इंटरेस्टिंग होगा जिस तरह से इस गेंद को फेंका गया. बहुत ही शानदार. चंद्रकांत को पूरी तरह से शांत रखा गया था इस बार. ओ टॉस हुई, देखिए राइजिंग एंड सरप्राइजिंग डिलीवरी. गुडलिन से कैसे टेक ऑफ किया इस गेंद ने. रिव्यू की मांग की गई. व्हाइट बॉल के लिए फील्डिंग टीम की मांग होगी. अंपायर्स ने कहा इट्स अ वैलिड डिलीवरी, बट यस बैटिंग टीम की मांग आप करिए. अंपायर्स ने कहा ये वैलिड डिलीवरी और बैटिंग टीम ने थोड़ा चैलेंज किया है. कंट्रोल रूम में यहाँ पर चेक किया जाएगा. बाकी डॉन योगीराज बुटेरे सर देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंट्रोल रूम में. वॉर रूम में देखिए आतिश फराड उन्हें सब एंगल से दिखा रहे हैं अब एग्जैक्टली कहां से गेम ट्रैवल हुई. इट्स अ वैलिड डिलीवरी. रिव्यू अनसक्सेसफुल.
तो याद रखिए बैटिंग टीम, रिव्यू आपने गवा लिया है तो यहां से अब इस सत्र में कोई रिव्यू की मांग मत करिए, क्योंकि आपने रिव्यू गवाया यहां पर पहले ही ओवर में। अच्छी गेंदबाजी मनीष का यहां पर जिक्र करूंगा मैं, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं सराहना करनी होगी, बहुत बढ़िया। बॉलर तैयार, फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर मनीष। पिछली 2 गेंदों में 2 जबरदस्त टॉस होने वाली गेंदें आपने देखी। शॉट में डालने का प्रयास, इस बार ड्राइविंग लेन पर गेंद थी सामने, बिल्कुल सीधे बल्ले से ड्राइव किया उन्होंने। मिड ऑफ से पीछे डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर वहां पर मौजूद थे, केवल 1 रन यहां पर संतुष्ट होना होगा। सिंगल के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 2 पर। एरन्स टीम के समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद। दूसरी तरफ बात करेंगे अपनी टीम के भी, तो मजा आएगा इस मुकाबले में। दर्शकों के लिए ये जबरदस्त टूर्नामेंट है, मजा आ रहा है इस मुकाबले में। पहला सत्र जैसे खत्म हुआ ऐसे लगा कि एक तरफा मुकाबला हो सकता है, लेकिन आपकी टीम बता रहे कि नहीं भाई, यहां से बल्लेबाजों को मशक्कत करनी होगी इस मुकाबले में जीत के लिए। आउट साइड पर लॉब किया है, संपर्क उतना अच्छा है नहीं, फील्डर लॉन्ग ऑन पर मौजूद। विकेट का यहां पर पतन और पहला झटका लगता हुआ मयूर बैक टू द डगआउट। का झटका लगा है, 440 वोल्ट का झटका। क्या बात है, डीजे ऑपरेटर की यहां पर सराहना करनी होगी। जिस तरह से जो कुछ हो रहा है मैदान में उसी तरह के गीत आ रहे हैं, अच्छी साथ दे रहे हैं आज हमें ये। ऑन साइड पर विकेट करने का प्रयास, शॉट फाइन एक्शन में आता हुआ, बैट कर कैच लिया इन्होंने इस बार। आपकी टीम का जल्लोष शुरू हो चुका है, 2 पर 2। जय हनुमान, 1 रन ज्यादा मुश्किल में। यस डीजे। बड़ी मुश्किल में फिलहाल जय हनुमान एरन्स टीम। और अब नए बल्लेबाज मैदान में नयन बोराड़े दाखिल होते हुए। जिस तरह से देखिए बात करेंगे आतिश, गेंदबाजी हो रही है आपकी टीम की ओर से, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, इकोनॉमिकल गेंदबाजी। पहले ही ओवर में पूरी तरह से अचंभित कर दिया है गेंदबाज मनीष ने। पहली गेंद पर अतिरिक्त रन आई और उसके बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं इस गेंदबाज ने। शातिर गेंदबाज है ये, इन्हें पता है किस तरह से कमबैक करना है, अच्छी खासी जानते, भली भांति जानते ये। ओहो, एक और मछली जाल में विकेट हैट्रिक संपादित करने वाले इस प्रतियोगिता के पहले गेंदबाज मनीष। वाह भाई वाह, आप टिकर आए होंगे तो तालियां बजाइए एक बार जोर से। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग मनीष, बहुत बढ़िया। क्या बात है, दांडी गुल। मुझे लग रहा है मनीष रोशन संधे के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि सिक्सर, गणेश माफ करिए, क्योंकि सिक्सर देखिए, सिक्सर पर भी उन्होंने एक ट्रैक बनाया है, साथ ही साथ विकेट पर भी उन्होंने ट्रैक बनाया है। एक बार गणेश पर अगर समय मिला तो थोड़ा फोकस करिए कैमरामैन, लेकिन आपको बहुत मशक्कत करनी होगी उन्हें ढूंढने के लिए। थोड़े कोने में बैठे, लेकिन दर्शकों का दिल जीत रहे भाई ये। बहुत बढ़िया। एसपी ट्रॉफी में मेरे ख्याल से गणेश हंगामा मचा देंगे। बढ़िया गणेश, कीप गोइंग। आपके के किसी भी गेंदबाज ने अगर विकेट हैट्रिक संपादित की, किरण दादा भोपी इनकी ओर से 1000।
24 गेंदे और अब 52 की जरूरत। प्रेम आया है बॉलिंग मार्क पर अब। ओहो, यहां पर लाउड अपील, लेकिन बॉलर डेंजर जोन पर है सामने। आप तो अंपायर क्या डिसीजन देंगे? रिव्यू नहीं ले सकते एलबीडब्ल्यू के लिए। चलिए, एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू है नहीं यहां पर। प्लीज आर्ग्यूमेंट मत करिए, मुकाबले की शुरुआत करिए आप, या फिर एक काम करिए, मैनेजमेंट टीम के साथ एक बार बात कर लीजिए आप। चलिए, मुकाबला शुरू करिए। मैनेजमेंट टीम ने सूचना की इंटरनेशनल मुकाबलों में 50-50 कैमरे होते, तब जाकर कहीं उन्हें रिव्यू मिलता है इस सब चीजों के लिए। तीन कैमरों में क्या क्या कवर करेगी एमटीसी लाइव टीम? रनआउट और बीमर के लिए आपके पास रिव्यू है, और किसी चीज के लिए मांग मत करिए रिव्यू की, प्लीज याद रखिए। और ऐसे अगर अतिरिक्त समय यहां पर जाया हुआ तो आपको मुश्किलें बढ़ सकती है। आखिरी ओवर में एक फील्डर आपका 30 गज घेरे के अंदर आ सकता है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट का समय 4 ओवर के लिए। कैमरामैन फोकस करो यश, देखिए आपके लिए शायद उन्होंने बताया। यश मुरबाडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बेहतरीन ऑपरेटर और कैमरामैन है। पपलू फराड होंगे, संस्कार और शाकिब भाई। आतिश फराड दिखे फिलहाल हमारे साथ ऑपरेटर की भूमिका है। रनआउट का मौका, लेकिन ये लीजिए चिड़िया छुप गई खेत। आसानी से आप रनआउट कर पाते थे, लेकिन गैदर नहीं कर पाए वहां पर। ओवर एक्साइट, क्या गुंडा बनेगा तू? बराबर कहा डीजे ऑपरेटर ने। हर एक चीज के लिए उनके पास देखिए यश कुछ ना कुछ सॉन्ग्स या फिर लिरिक्स है। वाइड बॉल दी है, अतिरिक्त रन। टोटल अब आगे बढ़ता हुआ आतिश फराड में बताएंगे 4 रन फिलहाल स्कोर कार्ड पर। अगली पेशकश, बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंदबाजी हो रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ गेंदबाज अब गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान में, ये बहुत शानदार है। आक्रामक अटैकिंग बॉलिंग यूनिट। बॉलर तैयार, प्रेम फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर। अगली पेशकश, पटकी हुई गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, अटैकिंग बाणा फिलहाल मैदान के अंदर। आतिश स्क्वायर एंगल से एक बार ये एक्शन रिप्ले दिखाइए, जिस तरह से ये गेंद डिलीवर की गई, पिचिंग कहां पर हुई और गेंद कैसे ट्रैवल हुई है हमें देखना है। प्रेम देखिए बड़े रनअप के साथ आए थे, स्क्वायर एंगल से देखिए, ओ व्हाट अ बॉल, बहुत शानदार बॉलिंग यूनिट। यदि आपके पास ऐसा हो तो 50-55 रन बहुत हो गए 5 ओवर में। ये भी मिस टाइमिंग, फिर से एक बार मौका है। 2-2 खिलाड़ी, और क्या कहेंगे अब? हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? वेट फिर थोड़े चेंजेस करते हैं हम स्कोरबोर्ड पर। 7 हो गए, चलिए यस, 7 रन ऑन बोर्ड। आतिश फराड देखिए, एक ही ऑपरेटर जब होता है और मिक्सिंग साथ ही साथ रिप्ले होगा, एंगल चेंज करना होगा, उसी समय यदि हम बात करें देखिए स्कोरिंग करना का थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर से एक बार मौका है, इस बार मौका नहीं गवाया। अच्छा कैच, 7 पर 4 फिलहाल, 8 रन टीम। टूर्नामेंट का आनंद लेगा। वाह, हेड्स ऑफ टू अवर डीजे ऑपरेटर गणेश।
4 विकेटें गंवाई यहां पर बैटिंग करती हुई टीम जय हनुमान एरनजाड ने और केवल 7 रन स्कोरबोर्ड पर। बक्या डॉन योगीराजे बुटेरे सर फिलहाल तीसरे अंपायर की भूमिका में हमारे साथ जुड़े। हेमंत दादा भोईर होंगे, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर दिनेश दादा भोईर होंगे, हमारे मुख्य आयोजक इस प्रतियोगिता के। ऑन साइड पर टर्न करने का प्रयास, इस बार मिड विकेट पर गेंद को रुकाया गया। सिंगल केवल प्राप्त कर पाएंगे यहां से। इक्का दुक्का सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। 2 ओवर के बाद 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 54 का पीछा करना है। अब आने वाली 18 गेंदें और जीत के लिए 46 की जरूरत। 46 रिक्वायर्ड फ्रॉम 18। चलिए फील्डिंग लगा लीजिए आपटीगर। अच्छे के यहाँ पर छक्के छूट जाते इस मैदान में। बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ठान लो तो जीत और मान लो तो हार, यही तो खेल क्रिकेट का है भाई। अक्सर खेल जिंदगी का हो या क्रिकेट का, आप मन से नहीं हारने चाहिए। मैदान में भले आप 100 बार हारे, लेकिन जो खिलाड़ी मन से हारता है वो कभी जीत नहीं पाता है। तो यदि आपको जीतना है तो मन से मत हारो। ड्राइव करना चाह रहे थे, ऑन साइड पर ऑन ड्राइव किया। इस बार केवल सिंगल प्राप्त कर पाएंगे। सिंगल के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ कुछ स्कोर आकर पहुंचा है 9 रनों पर। ओवर नंबर 3 का खेल शुरू हो चुका है और तीसरे ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज मनीष के कंधों पर सौंपी। फिर एक बार सेकंड स्पेल में वो आएंगे। पहले स्पेल में क्या गेंदबाजी की थी भाई मनीष ने, ओ लेकिन इस बार हुक किया है और 4 रन बुक किए इन्होंने। गेंद निकल जाएगी सीधे फाइन लेग के ऊपर से। आमदा ट्रॉफी का दमदार षटकार। सपना देखा एरनजा टीम ने भी जीत का, तो वो भी आसानी से हार नहीं मानेंगे। इस स्ट्रोक के साथ अब स्कोर कार्ड में तब्दीली। 15 रन स्कोरबोर्ड पर। व्हाट अ शॉट हुक किया इन्होंने इस बार और पूरी तरह से गेंदबाज की गति का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया बल्लेबाज ने। 16 गेंदे 39 की जरूरत इस बार। अच्छा स्ट्रोक, दूसरे के लिए पलट पाएंगे और पलटेंगे भी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छी कॉलिंग और 2 के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ। 17 का खतरा किस पे मंडराएगा वो देखना होगा आतिश, क्योंकि 15 गेंदे और जीत के लिए 37 की जरूरत इस मुकाबले में। 15 गेंदे 37 रन, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट के इस खेल में यश कुछ भी असंभव है नहीं। ओह हाउ वाज दैट लाउड अपील। अंपायर को झुककर देखना पड़ रहा है भाई, इतने बीच में आ रही है गेंदबाज, क्योंकि एक्शन रिप्ले में भी सामने दिखाई दे रहा है कि अंपायर के सामने आकर खड़े बॉलर। क्या करेंगे अंपायर भी, ये बहुत बड़ा सवाल है इन पर। अंपायर करेंगे तो करेंगे क्या, आप सामने आकर खड़े रहोगे तो, क्योंकि देखिए एक्शन रिप्ले अंपायर झुककर देख रहे हैं, अंपायर झुककर देख रहे हैं, फिर भी उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए आर्ग्यूमेंट नहीं होगी अब यहां से, प्लीज फील्डिंग लगा लीजिए तुरंत, नो मोर आर्ग्यूमेंट। देखना पड़ रहा है, अंपायर भी कह रहे होंगे कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है। आप गेंद डालकर बीच में आओगे तो ऐसे नहीं चलेगा। डेंजर एंड पर ऑलरेडी आपको फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग दी थी हमारे अंपायर्स ने, लेकिन आप बार बार वैसे करोगे तो नतीजा हर बार वही आएगा, राइट। यस, अंपायर्स भी हाँ कह रहे हैं, क्योंकि योगी सर अगर गेंदबाज गेंद डाल के सामने आएगा तो अंपायर्स वाइड भी देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बल्लेबाज के फेवर में वो डिसीजन जा सकता है, क्योंकि गेंदबाज बीच में आ रहे हैं। तो लीजिए सुट्टा निकाल, अब यहां से आसानी से रन आउट की विकेट, काम कर दिया है तमाम। अब यहां से आधी टीम डगआउट में।
मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी है जय हनुमान एरंजा टीम के लिए। अब यहां से बात करेंगे तो 13 गेंदों में 34 रन बनाने, 13 गेंदे 34 रनों की जरूरत अभी भी इस मुकाबले में। बढ़िया हिट, 6 रन। थोड़ा रुकाते गणेश, आपको देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 26 रन स्कोरबोर्ड पर। ये थोड़ा महंगा ओवर था। 3 ओवर के बाद 12 गेंदों में जीत के लिए अब 28 की जरूरत। और चलिए अब ड्रिंक्स ब्रेक फिलहाल मैदान में। आइए सुनते डीजे गणेश के माध्यम से एक बेहतरीन धुन। फील होता है, लेकिन आपने इस मैदान पर जब यह धुन बजाई तो भी एक अलग माहौल बना। यस, ग्रेट डीजे वर्क। 3 ओवर का खेल समाप्त, 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ओमसाई एमटीसी लाइव का एक शानदार टेलीकास्ट शुरू है। फिलहाल ऑनलाइन संख्या अब दर्शकों की बढ़ चुकी है। बड़ी तादाद में ऑनलाइन दर्शक हमारे साथ इस टूर्नामेंट में जुड़ चुके हैं। लगभग 5000 दर्शक ऑनलाइन इस प्रतियोगिता का अब तक आनंद उठा चुके हैं। बॉलर तैयार, आदेश थे इस बार, लेकिन अंपायर इशारा करते हुए अतिरिक्त रन का। तीसरे ओवर में मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट हुआ जय हनुमान टीम एरनजार्ड की ओर। बॉलर तैयार, फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर अगली पेशकश। विकेट करना चाह रहे थे, बल्ले का बाहरी जरा गली में ये गेंद है। फील्डर वहां पर मौजूद और केवल सिंगल यहां पर प्राप्त कर पाएंगे। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 28 पर टोटल आ चुका है और 54 रनों का पीछा करना है। तब आने वाली गेंदें शेष होंगी 11 और जीत के लिए 26 रनों की जरूरत अभी भी इस मुकाबले में। 11 गेंदें 26 रन आती। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है दिल की धड़कनें भी बड़ी तेज हो रही है। और जो दर्शक इतनी बड़ी संख्या में आया आपकी टीम के लिए, भाई बड़ी संख्या है दर्शकों की। नाइट टूर्नामेंट को मिला हुआ ये प्यार। लाउड अपील इस बार और अंपायर्स ने आखिरकार की उंगली ऊपर। LBW लेग बिफोर द विकेट इज गॉन। नाइट टूर्नामेंट बोला तो हंगामा तो करना ही पड़ता है भाई। ओवर नंबर 4 का खेल शुरू है। फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है, लेकिन ये टेनिस बॉल क्रिकेट है भाई। यहाँ पर आपकी 8 विकेटें भी गिरी तो 10वें बल्लेबाज में इतनी क्षमता होती कि जाकर छक्का दागे।
आतिश फराड मुझे याद है हमारे साथ जब शेडों के मैदान में खेल रहे थे एमटीसी लाइव टीम के लिए, तब मेरे बाद गए थे शायद 7वें 8वें नंबर पर, तभी उन्होंने छक्का दागा था। बॉलर तैयार, फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर नए बल्लेबाज अब मैदान में साहिल आए। महत्वपूर्ण बल्लेबाज है ये भी, क्योंकि निचले क्रम पर जाकर अक्सर बड़े हिट लगाने में कामयाब रहते। चलिए चलिए, टाइम देखिए आपकी टीम, थोड़ा कॉपरेट आपको करना होगा दोस्तों। ड्राइव करने का प्रयास था इस बार, ड्राइविंग लेन पर थी ये गेंद, लेकिन केवल 1 रन यहां पर प्राप्त कर पाएंगे। इक्का दुक्का सिंगल डबल से काम चलेगा नहीं। अब यहां से 2-3 बड़े हिट ही आपको इस मुकाबले में आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन क्या वो बड़े हिट आएंगे ये भी देखना होगा। बड़ी मुश्किल अब यहां से इस मुकाबले में। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है वैसे दर्शक भी थोड़ी चिंता में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उतना बेहतरीन मुकाबला है ये, उतना महत्वपूर्ण मुकाबला है ये, उतने ज्यादा रन बने नहीं थे, लेकिन गेंदबाजों की प्रशंसा करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजों ने लेकर गए मुकाबला आगे। ओ बहुत तेजी है गेंद, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। व्हाट अ बॉल, डेंजर डिलीवरी, ड्रीम बॉल। और व्हाइट बॉल के लिए रिव्यू लिया है, किसका रिव्यू होगा? ऑनफील्ड अंपायर का रिव्यू होगा। चलिए कंट्रोल रूम में हर एक एंगल के साथ यहाँ पर चेक किया जाएगा। ओमसा एमटीसी मॉडर्न टेनिस क्रिकेट की यहाँ पर मदद ली जाएगी। आतिश फराड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश इन्होंने अपने कैमरा में ये चीज जरूर कैद की है, लेकिन अब अंपायर फिलहाल चेक करते हुए एग्जैक्टली गेंद कहां से ट्रैवल हुई। नहीं है, इसीलिए चेक कर रहे हैं भाई। अगर कोई और रास्ता था तो वो निकल कर लेकर जाते हम। रिव्यू वाइट बॉल होगा यहां पर। देखिए ये सॉनफील्ड अंपायर ने जो रिव्यू लिया था, वाइट बॉल, अतिरिक्त रन तीसरे अंपायर ने भी बताया हमें। बॉलर तैयार। ओहो व्हाट अ बॉल भाई, इतने तेजी से गई है गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में कि बल्लेबाज भी कुछ पल के लिए रुक गए, अचंभित हो गए पूरी तरह से कि क्या गेंद डाली इन्होंने। जोप्रा आर्चर आंखों के सामने आए, उस तेजी से गेंद दी। मिचेल स्टार्क आंखों के सामने आए, जिस तेजी से गेंद दी, जिस रफ्तार से गेंद डाली गई थी। बढ़िया बढ़िया, निकल कर मारने का प्रयास, लेकिन एक और अच्छी गेंद। वाह भाई वाह, बॉलिंग मार्क पर इस ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज आदेश के हाथों में सौंपी, और जिस तरह से आतिश गेंदबाजी कर रहे, व्हाट बॉलिंग। शायद गणेश के मन में कुछ है। रफ्तार के सौदागर, वेगात सा बेताज बादशाह, आदिश फिलहाल बॉलिंग मार्क पर। ये भी क्या बात है, जाते जाते कर दिया इन्होंने काम तमाम। 7वां बड़ा 440 वोल्ट का झटका झटका झटका।
बहुत खतरनाक डेंजरस आदेश। श्री एमटीसी लाइव एक एक करके आप भी डिनर कर लीजिए तुरंत। यश सुपर एक्साइटेड होते इस टाइम में। 30 रन स्कोरबोर्ड पर 54 का टारगेट है और 6 गेंदों में 24 रन बनाने यश इस मुकाबले में। 6-24 की जरूरत। ऑन साइड पर खेला है, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन 1-2 रन यदि आप यहां से लोगे तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ेंगी, क्योंकि इक्का दुक्का से काम चलेगा नहीं। अब गाड़ी चलानी होगी सीधे टॉप गियर में। कोई लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं। आतिश हारा वही मैदान में जो आखिरी गेंद तक लड़ा नहीं। यदि आप लड़ोगे नहीं, संघर्ष करोगे नहीं, तो जीतोगे कैसे? मन से हारा हुआ कभी जीतता नहीं। याद रखो दोस्तों, जो मैदान में हारता है वो अगली बार जीतता है, पर जो मन से हारता है वो कभी नहीं जीत पाता है। अगली आने वाली 6 गेंदे 24 की जरूरत थी, 2 मिले। 5 गेंदे 22 की जरूरत। गैप में खेलने का प्रयास, 1 रन मुकम्मल। दूसरे के लिए पलटेंगे, लेकिन क्या यहां पर लीजिए चिड़िया चुप गई खेत। रन आउट की विकेट। 8वां झटका लग चुका है जय हनुमान ए रन टीम को। बेहतरीन धून ज्या औरंग्यानं 40 दिवस माझ्या शंभू राजांचं हाल केलं, आम्हालाही सेक्युलरिझम आता चालणार नाही। जे लोक सेक्युलरिझमचा नारा जोर जोराने लावतायत त्यांनी लक्षात ठेवा, शंभू राजांचे 40 दिवस झालेले हाल। 4 बॉल आणि 1 पिच की गरज। 4 गेंदे 21 की जरूरत इस मुकाबले में। इसी बीच आदरणीय बालाराम जी भोईर साहब का यहाँ पर आगमन होता हुआ और ये अच्छी गेंद के साथ इनका आगमन किया है। आए हैं मेहमान आए और अच्छी धून। 3 गेंदे अब जीत के लिए 21 की जरूरत। 3 छक्के दागते बल्लेबाज यहां से तो 18 बन पाएंगे। इस मुकाबले में पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत बना ली है सिद्धिविनायक अपनी टीम ने। ओहो, इस बार फर्नीचर डिस्ट्रॉयड। लाकुड़ तोड़ गेंदबाजी मैदान के अंदर। इस गॉन मुझे लग रहा है आतिश कि इन गानों पर आपको कॉपीराइट लगेगा नहीं, क्योंकि उनके पर्सनल सॉन्ग्स हैं। क्या बात है, मतलब लाइव वालों के लिए भी बहुत कुछ सोचकर रखा है डीजे गणेश ने, कि अक्सर कुछ गाने बजाते तो उनको कॉपीराइट लगता है, लेकिन ऐसे गाने उन्होंने अभी खुद के गाने बनाए। इन्होंने कॉमेंटेटर जो कहते हैं उनको गाने में तब्दील कर दिया भाई। अब यहां से औपचारिकता शेष है आतिश, फॉर्मेलिटीज पूरी होती हुई नजर आएंगी। केवल औपचारिकता शेष। अच्छा स्ट्रोक है, यहां पर फील्डर मौजूद। ऑन साइड पर फ्लिक किया है और काम तमाम। और साथ ही साथ बदलापुर कमेंटेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। स्वागत है मैडी सर आपका। और मैच फिनिश हो चुका है, जीता है मुकाबला सिद्धिविनायक अपनी टीम ने। अभिनंदन। और कल इस प्रतियोगिता में बदलापुर की धक-धक थी तोफ गूंजेगी। कल इस प्रतियोगिता में मैडी सर हमारे साथ जुड़ेंगे जरूर। स्वागत है मैडी सर आपका।